नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल नरेगा टेच में। एक कमेंट आया था हमें मध्य प्रदेश से, जो कि मेट हैं नरेगा के गुरुदयाल चेलम जी। पंचायत है उनका सेंगुदा, ब्लॉक है कंजरिया, और उनका पेमेंट अभी रुका हुआ है। ऐसा उन्होंने कमेंट किया था हमें, और हम देख भी रहे हैं यहाँ पर कि उनका पेमेंट अभी रुका हुआ है। कुछ जो लास्ट काम उन्होंने किया है, टोटल 25 सप्ताह उन्होंने काम किया है, जिसमें से 3 सप्ताह का अभी प्रोसेस जारी है, और जो गुरुदयाल चेलम जी हैं उनका, और जो 4 सप्ताह का पेमेंट रुका हुआ है पूरी तरीके से। क्या करना होगा, जैसे कि अब हमने निकाल रखा है उनका रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, और डिस्ट्रिक्ट है डिंडोरी, ब्लॉक है कंजरिया, और पंचायत है सेंकुदा से गुरुदयाल जी हैं। और गुरुदयाल जी का टोटल मैच करते हैं तो 25 सप्ताह उन्होंने काम किया है, जिसमें से लास्ट जो सप्ताह का पेमेंट है वो पूरी तरीके से एफटीओ नहीं हुआ है, जिसके कारण पेंडिंग यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और लास्ट सप्ताह के पहले उनका प्रोसेस तो हो चुका है, लेकिन खाते में अभी ट्रांजेक्शन अभी हुआ नहीं है। तो बताते हैं पूरा प्रोसेस और जानते हैं इनका पेमेंट किस तरीके से हमने देखा है। सबसे पहले आपको गूगल में टाइप करना होगा, नरेगा के होम पेज में जाना है तो गूगल, कोई भी आप मोबाइल से ले सकते हैं। मोबाइल से कोई भी ब्राउज़र सेलेक्ट करके नरेगा आप जैसे टाइप करेंगे गूगल में, तो नरेगा का होम पेज जो होता है, नरेगा का होम पेज यहाँ पर आ जाएगा, जिसको हम क्लिक कर लेते हैं। क्लिक जैसे करते हैं तो नरेगा का पेज जो फ्रंट पेज होता है वो आपके सामने खुलकर आ जाएगा, जिसमें आपको सेलेक्ट करना है रिपोर्ट। अभी हम मेट का पेमेंट देखने का प्रोसेस पूरा बता रहे हैं, जैसे कि नरेगा का हमने होम पेज किया, उसके बाद हमने रिपोर्ट में गए। रिपोर्ट में जाने के बाद यहाँ पर कुछ कैप्चा कोड आएगा, जिसको गणित का सवाल रहता है, जिसको हल करते हुए आप वेरीफाई कर देंगे तो वो प्रोसेस आगे हो जाता है। हम वेरीफाई कोड कर देते हैं यहाँ पर गणित के सवाल को हल करते हुए। करने के बाद प्रोसेस करेंगे तो यहाँ पर आ जाता है फाइनेंशियल ईयर 22-23। जैसे कि हम देख रहे हैं इनका भी पेमेंट रुका हुआ है 22-23 में, 22 से लेके 23 तक। तो मध्य प्रदेश हम लगा लेते हैं, इनका स्टेट है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश लगाने के बाद थोड़ा प्रोसेस होता है, उसके बाद पूरा रिपोर्ट आपके सामने खुल कर आ जाएगा कुछ इस प्रकार से, जिसमें हम कोलैप्स ऑल यहाँ पर कर देंगे। कोलैप्स ऑल करने पर जो नीचे डिटेल में खुलता है वो यहाँ पर नहीं खुलता। तो कोलैप्स ऑल करने के बाद R8 EFMS रिपोर्ट में आपको जाना है। EFMS रिपोर्ट में जाने के बाद तीसरा नंबर अकाउंट फॉर ओरिजिन स्टेटस, हम गए यहाँ पर R8 EFMS रिपोर्ट में। उसके बाद गए तीसरा नंबर अकाउंट फॉर ओरिजिन स्टेटस में, सेमी स्किल्ड वर्कर फॉर ओरिजिन स्टेटस। इसमें हम राइट क्लिक करके ओपन कर लेते हैं नया टैब। हम तीसरे नंबर में गए, तीसरे नंबर का तीसरा नंबर करने के बाद हम यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लगा लेते हैं। उनका जो डिस्ट्रिक्ट है वो है डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट वाइज दिखाई दे रहा है। डिंडोरी में 7 ब्लॉक हैं, जिसमें कंजरिया उनका ब्लॉक है, चौथा नंबर पर है। इसको क्लिक कर लेते हैं। ब्लॉक में जाने के बाद हम उसका ग्राम पंचायत देखते हैं, सेंगुदा 40 नंबर में है उनका, और 107 लेबर जो हैं वहाँ पर काम किए हैं इस 22-23 में ही। यहाँ पर देख सकते हैं दूसरे नंबर में गुरुदयाल आ रहा है। देखते हैं और कितने गुरुदयाल यहाँ पर काम किए हैं, तो फाइंड करके पेस्ट करते हैं और देखते हैं। तो टोटल मैच यहाँ पर 25 सप्ताह उन्होंने काम किया है, जिसमें से लास्ट तक पेमेंट हम दिखाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमने पहले से ही बता दिया था, जो यहाँ पर देख सकते हैं वर्क कोड, ये कौन सा काम में गए हैं, वर्कर का नाम रहता है, वेंडर का आईडी रहता है, और बिल नंबर। ये बिल नंबर जो होता है यही मस्टोर नंबर होता है मेट का। और लास्ट में अमाउंट यहाँ पर शो होता है, देख सकते हैं। बिल डेट, कोई भी बिल का यहाँ पर डेट नहीं है, मतलब पूरा पेमेंट अभी पेंडिंग है मेट का। किसी का भी पेमेंट हुआ नहीं है, भले प्रोसेस में होगा वो बात अलग है, लेकिन पेमेंट हुआ नहीं है। देखते हैं बिल नंबर से गुरुदयाल चेलम जी का, जैसे कि लास्ट सप्ते का देखते हैं बिल नंबर। कॉपी हमने किया, कॉपी करने के बाद नरेगा का जो मुख्य सेट हमने किया था सेट, जिसमें राइट क्लिक करके ऊपर की ओर सर्च का जो ऑप्शन रहता है हम इसमें क्लिक करेंगे। सर्च के ऑप्शन में 4 डिब्बे खुलते हैं। इन 4 डिब्बों में ही आपको पूरा डिटेल भरना होता है, जिसमें सर्च हम क्या करना चाहते हैं हमको पता है, सेमी स्किल्ड मस्टर नंबर। इसको क्लिक करें, उसके बाद हम
स्टेट जो है मध्य प्रदेश है, और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट है डिंडोरी। इतना कहने के बाद उस मस्टर रोल नंबर को जो हमने कॉपी किया है यहाँ पर, है ना 11942 ये मस्टर रोल नंबर होता है, इसको हमने कॉपी किया है, इसको यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ये मस्टर रोल नंबर हम अभी देख रहे हैं, सेमी स्किल स्किल मस्टर रोल नंबर, इसको गो करते हैं। गो जैसे करेंगे नया पेज खुलेगा, नया पेज खुलेगा जिसमें आएगा इसका नाम, देख सकते हैं यहाँ पर गुरुदयाल पटेल, इनका वेज लिस्ट नंबर हमको यहाँ पर पता चलेगा, वेज लिस्ट नंबर यहाँ पर देख सकते हैं। इसको हम कॉपी कर लेंगे, इस वेज लिस्ट नंबर को कॉपी किए, उसके बाद यहाँ पर लगा देंगे हम सेमी स्किल स्किल वेज लिस्ट नंबर, चूँकि हमें मिल गया है वेज लिस्ट नंबर, तो यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। उसके बाद गो कर देंगे। गो जैसे करते हैं देखते हैं यहाँ पर लिखाई दे रहा है इनका FTO नॉट जनरेटेड, रेड कलर में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अभी जो ये वेज लिस्ट नंबर है इसका FTO जनरेट हुआ ही नहीं है। FTO जनरेट हुआ नहीं है तो FTO बना नहीं है, FTO बना नहीं है तो पेमेंट होगा कहाँ से, तो ये प्रॉब्लम है। और दूसरी बात बता देता हूँ, यहाँ पर कंफर्म कर देता हूँ, आपका पंजाब नेशनल बैंक का खाता नंबर यहाँ पर डला हुआ है, सब चीज़ ओके है। 6 दिन का आपने काम किया है, इस हफ्ते में 1800 आपका पेमेंट आना है, सब चीज़ ओके है। देखते हैं दूसरा एक आठो और, जैसे कि ऊपर का हम देखते हैं गुरुदयाल चेलम जी का ऊपर का मस्टर रोल नंबर 5997, इसको हम पेस्ट करके कॉपी करके देखते हैं। मस्टर रोल नंबर यहाँ पर लगा लेंगे, यहाँ पर पेस्ट करते हैं। इनका मस्टर रोल नंबर अन्य है जो कि, इसको गो करके देखते हैं इनका पेमेंट आया है नहीं। यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो वेज लिस्ट नंबर है, हम इसको कॉपी करें। कॉपी करने के बाद पुनः वेज लिस्ट नंबर हमने लगाया, लगाने के बाद यहाँ पर पेस्ट किया वेज लिस्ट नंबर, बाकी जो कितने हो रहेगा, स्टेट आपका वही है, डिस्ट्रिक्ट आपका वही है। गो किए हमने, गो करने के बाद देखते हैं यहाँ पर इस वेज लिस्ट नंबर का जनरेटेड हो चुका है FTO, और FTO नंबर ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये FTO नंबर है। इसको हमने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद पुनः यहाँ पर हमने फंड ट्रांसफ़र आसर, जिसे FTO के नाम से जानते हैं, हमने सेलेक्ट किया, बाकी जो कितने हो रहेगा पेस्ट किया हमने FTO नंबर को और गो किया। गो करने के बाद देखते हैं गुरुदयाल पटेल जी का यहाँ पर 3 नाम यहाँ पर आ रहा है, जिसका पेमेंट यहाँ पर प्रोसेस ऑनलाइन तो हो चुका है 19/6/2022 को। अब देखते हैं कि खाते में गया है नहीं। हम इस FTO नंबर को ही क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुलेगा जिसमें नीचे आके क्लिक कर देंगे और देखते हैं इनका पेमेंट गया है या नहीं। जो पहले सप्ताह का है इनका वेज लिस्ट नंबर जनरेट हुआ है, इनके खाते का अंतिम अक्षर अंक जिसे कहते हैं 13, 1 और 3 है। यहाँ पर आप सर मैच कर लीजिएगा अपने खाता नंबर से। और इसमें का जो डेट है वो पेमेंट हो चुका है, कब हुआ है 22/6/2022 को हुआ है। 3 हफ्ते का 1800 पेमेंट आपका हुआ है। तो इस तरीके से धीरे धीरे प्रोसेस हो रहा है। पिछले सप्ताह का पेमेंट अभी आपका नहीं हुआ है। आसानी से आप भी मेट हैं, अगर जो वीडियो देख रहे हैं आप भी इस तरीके से सर्च करके अपना पेमेंट खुद से देख सकते हैं। किसी प्रकार की आपको दिक्कत है तो हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करते हैं तो अपना नाम, अपना ब्लॉक, अपना ज़िला, राज्य, सब चीज़ हमें कमेंट करें ताकि हम उसका वीडियो हम आसानी से बना सकें। तो गुरुदयाल चेलम जी आपका पेमेंट ट्रांजेक्शन 19/6 को हुआ था, जो कि आपके खाते में प्रोसेस हो चुका है ये वाला 22/6/2022। हाँ, चूँकि पिछले कुछ सप्ताहों का पेमेंट आपका नहीं हुआ है, इस चीज़ को मैं मानता हूँ, लेकिन धीरे धीरे प्रोसेस हो रहा है और आगे हो जाएगा पूरा प्रोसेस, ये मेरा मानना है। किसी प्रकार की आपके पेमेंट में दिक्कत नहीं है, FTO नहीं होने के कारण आपका पेमेंट नहीं हुआ है। बने रहिएगा दोस्तों इसी प्रकार चैनल में, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि जब भी नए वीडियो नोटिफिकेशन के माध्यम से उसकी जानकारी आपको प्राप्त होती रहे।